Hey everyone, my name is Dhruv and you are watching Bravi Learning। आज है हमारा डे 11 इन हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज एंड आई होप आपको अभी तक की वीडियोस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर पा रहे होगे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड दिस वीडियो एज वेल। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ये प्लेलिस्ट, जिससे कि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, व्हाट आर फॉर लूप्स। फॉर लूप्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? वी यूज इट व्हेन वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। ठीक है, मतलब फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि कितने बार या कितने टाइम्स हमें किसी पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और व्हेन वी वांट टू इटरेट डायरेक्टली ओवर अ सीक्वेंस, या फिर हमें किसी सीक्वेंस पे ही डायरेक्टली इटरेट करना हो जाए। वो सीक्वेंस आपकी कोई स्पेसिफिक रेंज हो सकती है। ठीक है, रेंज का मतलब फॉर एग्जांपल हमें पहले से पता है कि हमें 20 टाइम्स ही किसी लूप को एग्जीक्यूट करना है या किसी पर्टिकुलर कोड को हमें 20 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो अगर हमें पहले से रेंज पता है तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप ज़्यादा एफिशिएंट होता है उस केस में। ठीक है, स्ट्रिंग पे हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, लिस्ट मैनिपुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स अभी हम लोग देख लेंगे, बट स्ट्रिंग और लिस्ट जब मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो इनके ऊपर बनाऊंगा ना, बहुत लेंदी वीडियोस नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। स्ट्रिंग और लिस्ट ईजी है, तो हम लोग वहाँ पे एक एक वीडियो में स्ट्रिंग और लिस्ट के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो फॉर लूप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग को करने को मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, सो वाइल इज इक्वल्स टू कंडीशन बेस्ड। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो वाइल है हमारा वो कंडीशंस के बेसिस पे काम करता है। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है फॉर लूप में, जब तक सीक्वेंस या रेंज, जब तक सीक्वेंस है तब तक लूप चलेगा, जब तक कोई रेंज डिफाइंड है। ठीक है, उस रेंज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 21 डिफाइंड है तो 20 टाइम्स चलेगा ही चलेगा फॉर लूप में। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं लूप में, आप ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हो। ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि आपको अगर इन केस लूप को कहीं पे टर्मिनेट करना हुआ ज़बरदस्ती तो आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कोई पार्ट स्किप करना हुआ तो आप कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग आने वाली वीडियोज़ में इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में फॉर लूप बेसिक समझते हैं कि फॉर लूप एक्चुअली होता क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, होता क्या है आपको समझ में आ गया है। यूज़ करने के 3 बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला, हम रेंज का यूज़ करके फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला लिखा हुआ है एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। देखो रेंज के अंदर यहाँ पे क्या डिफाइंड है, 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब जब भी हम रेंज के अंदर कोई सिंगल वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो होती है पूरी कंप्लीट, कितने टाइम्स एग्जीक्यूशन चाहिए वो चीज़ की रेंज। ठीक है, अब 5 लिखा है, इसका मतलब ये कहाँ तक चलेगा, आई हमारा कहाँ तक चलेगा, 5 - 1 तक। ठीक है, जो भी हमारी फाइनल लास्ट वैल्यू लिखी होती है रेंज के अंदर उससे एक कम तक ही चलता है हमारा आई हमेशा। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। अगर आपको 10 तक की एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको रेंज में 11 देना पड़ेगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। अगर आपको 5 तक एग्जीक्यूट करवाना है तो आप 6 दे सकते हो, या फिर अगर आपके पास n है, आपको नहीं पता कि n क्या है, तो आप वहाँ पे n+1 दे सकते हो। ठीक है, अभी समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, अभी हम लोग करते करते सारी चीज़ें समझ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 से होता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, अगर आपने डिफाइन नहीं किया कि 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है, तो डिफॉल्ट वैल्यू ये है कि वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 तक चलेगा और फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंगल रेंज स्टेटमेंट काम करता है। अब रेंज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, फॉर आई इन रेंज 2, 10, 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ऊपर तो आपने एक वैल्यू दी थी, नीचे आपने 3 वैल्यूज दे दी। देखो 3 वैल्यूज दी हैं, उसका भी अपना रीज़न है। जो सबसे पहली वैल्यू है वो है स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, हमें शुरू कहाँ से करना है ये बताता है। ठीक, ऊपर वाले में हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट किया। ठीक, हमें यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू दी है तो वो 2 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2 नहीं देते तो वो 0 से स्टार्ट करता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉप वैल्यू। जो 10 लिखा हुआ है वो है हमारा स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू क्या होती है, एंडिंग वैल्यू की वहां पे जाकर रुक जाना है। ठीक है, तो 10 पे रुकने का मतलब कि वो 9 तक एग्जीक्यूट करेगा, 10th वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको 10 तक जाना है तो आपको 11 देनी होगी एंड वैल्यू, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सो बीच वाला आपका क्या है, रेंज है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो लिखा हुआ है 2 10 के बाद जो एक और 2 लिखा हुआ है वो बता रहा है कि कितने स्टेप्स आपको स्किप करने हैं। ठीक है, सो 2 का मतलब कि आपको एक स्टेप स्किप करना है और अगले पे जाना है, ऑल्टरनेट चलना है। ठीक है, इजी, टेंशन नहीं लेते हैं, इजीली समझते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, ठीक है। डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। देखो ऊपर में हमने क्या किया, हमने ऊपर में स्टेप नहीं दिया, हमने सिर्फ ऊपर रेंज दी थी 5, तो स्टेप कितना ले रहा था, वो 1 स्टेप ले रहा था, ठीक है। पहला एग्जीक्यूट कराया 0, ठीक है, फिर एक आगे बढ़ा 1 एग्जीक्यूट कराया, फिर एक आगे बढ़ा 2 एग्जीक्यूट करवाया, फिर एक आगे बढ़ा 3 एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। इस तरीके से पिछली बार कराया था। इस बार हमने स्टेप दे दिया 2, सो इस बार क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 एग्जीक्यूट कराएगा, फिर 3 को स्किप कर देगा, 4 एग्जीक्यूट कराएगा, 5 को स्किप कर देगा, 6 एग्जीक्यूट करवाएगा। सो इस तरीके से 2 4 6 8 एग्जीक्यूट करा देगा, 9 अगेन स्किप करेगा, और जैसे ही 9 स्किप करेगा इसकी रेंज खत्म हो जाएगी, ठीक है। 10 तक ही इसको जाना है, तो ये 2 4 6 8 प्रिंट करा देगा। सो इस तरीके से ये कोड भी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रिंग पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो आप उसको ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रेव यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पे हम ऑनलाइन GDB सर्च कर लेते हैं। परफेक्ट। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन ज़रूर कर देना कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप मुझे ये बता ज़रूर देना कि हाँ आपको इन चीज़ों पे डाउट हो रहा है या मैं इन चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली प्लेलिस्ट है जिसको मैं डेडिकेटेड होकर इतना अच्छे से फेस कैम यूज़ करके बेसिकली पढ़ा रहा हूँ। सो आई होप मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको अगर लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है आप मुझे ज़रूर बताइए, आपके फीडबैक पे मैं डेफिनेटली काम करूँगा, और आने वाली जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, जो भी मेरे प्लान्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमको क्या करना है, सो पर्टिकुलरली हम कहाँ पे थे, ओके परफेक्ट, हमको रेंज बतानी है ना। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हमने रेंज लिखा 5 एंड हमने प्रिंट कराया यहाँ पे आई कॉमा एंड इक्वल स्पेस। इनिशियल वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एंड इक्वल स्पेस हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ नहीं करता इन केस, ओके हटाते हैं हम इसको पूरा, तो यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 लाइन चेंज हो जाती है, क्योंकि प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चेंज कर देता है, पर मैं चाहता हूँ कि लाइन चेंज ना हो, सो उस केस में हम एंड यूज़ करते हैं ताकि हमारी लाइन चेंज ना हो, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस इसलिए मैंने ऐड की है क्योंकि एंड के केस में अगर यहाँ पे मैं स्पेस नहीं ऐड करूँगा तो ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से चिपक के डिस्प्ले होंगे, जो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे स्पेस यूज़ किया, ठीक है। अभी जब हम लोग पैटर्न्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तब इसका असली मकसद आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम, 5 हमने रेंज ली, ठीक है, परफेक्ट, हमने 5 रेंज ले ली है, 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ 1,5, ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये 1 है ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और ये 5 हमारा एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इस बार जैसे 0 से स्टार्ट हुआ था ना, अगर मैं अभी फिर से रन कराऊँ तो ये 1 से स्टार्ट होगा, देखो 1 2 3 4, ठीक। अगर मुझे 5 तक जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 5 + 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और मैं 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट। अभी मुझे अगर स्टेप भी लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 तक जाना है 1 से लेके, और मुझे स्टेप लेना है 2, ठीक है। सो अब 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 स्किप होगा, 3 आएगा, 4 स्किप होगा, 5 आएगा, 6 स्किप होगा, 7 आएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, देखो 1 3 5 7 9 हमने सारे ऑड नंबर्स उस तरीके से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। सो ये इजी तरीके हैं, इनकी हेल्प से आप इवन ऑड ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो इजीली। और आपको अगर स्टेप्स को स्किप करना है, ठीक है, आपको एग्जीक्यूशन स्किप करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 यूज़ करूँगा ना, सो ये 2 को स्किप करने लगे, देखो 1 2 3 स्किप हो गया, 4 आया, 5 6 स्किप हो गया, 7 आया, 8 9 स्किप हो गया, 10 आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, परफेक्ट। सो नेक्स्ट, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है कि रेंज सिंगल हो तो कैसे काम करते हैं, डबल रेंज पे कैसे काम करता है, और अगर 3 वैल्यूज हमने दी है रेंज के अंदर तो कैसे काम करता है, ठीक है, परफेक्ट। इटरेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में कैसे इटरेट किया जाता है फॉर लूप के अंदर। नेम इज इक्वल्स टू पाइथन, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कैर इन नेम, कैरेक्टर इन नेम हम ढूंढेंगे, ठीक है। प्रिंट कैर एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, हमें क्या करना है, ये जो पाइथन स्ट्रिंग है इसके एक एक लेटर को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल लेटर को हमें प्रिंट करवाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम फॉर लूप का यूज़ करके बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, ये काम भी करके देख लेते हैं। इसको हटाते हैं फिलहाल, हम क्या करेंगे, फॉर आई इन
एक मिनट, पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ना स्ट्रिंग। हम लोग क्या डिफाइन कर लेते हैं, हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, पर अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो अभी मैं यूज़र से इनपुट नहीं लूँगा। और अभी हम लोग स्ट्रिंग के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चंस में हम लोग स्ट्रिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी स्ट्रिंग की प्रैक्टिस हम करेंगे जब हम स्ट्रिंग्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा स्ट्रिंग पे डेडिकेटेड, तब वहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का भी दिमाग खराब हो जाएगा और मेरा भी टाइम भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी इतनी सारी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और फॉर लूप में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हर एक चीज़ की, तो आपको ही चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, बट अभी मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है ऑलरेडी आगे, ठीक है। तो जब हमें वो चीज़ पढ़नी है तो हम लोग वहीं पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए भी चीज़ें ओवरवेलमिंग नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज हमने ले लिया। अब रेंज हम क्या, रेंज यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे। क्यों नहीं डिफाइन करेंगे रेंज, ठीक है। हम कर सकते हैं डिफाइन, बट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग पे ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम स्ट्रिंग पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें रेंज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग लिखा तो इससे इसको क्या समझ आएगा, इससे इसको ये समझ आएगा कि जो आई है वो स्ट्रिंग के अंदर घूमने वाला है, ठीक, परफेक्ट। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, कैर इन नेम लिया गया था, ठीक है। कैर बनाया गया एक ऑब्जेक्ट और इसको बोला गया कि नेम के अंदर तुमको घूमना है और एक एक लेटर को पिक करते जाना है। तो यहाँ पे कैर नेम के अंदर घूम रहा था और एक एक लेटर पिक कर रहा था। हम यहाँ पे आई को ही इसके अंदर घुमाएंगे और एक एक पिक करेंगे। तो अभी अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट आई, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, PYTHON, अलग अलग लाइन से नीचे एक के बाद एक प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। रन करके देखते हैं, ये देखो PYTHON, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे। सो आई होप आपको स्ट्रिंग में भी समझ आया होगा कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होती है या किसी स्ट्रिंग को ब्रेक करना होता है, यूज़ करना होता है, तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस भी हैं इसके बहुत सारे। जब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ना, मैं सारे फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग पे जितने फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस हैं आप क्रिएट कर सकते हो, उन सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं लिस्ट के लिए जो आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अभी हम लोग इतना ज़्यादा इसमें नहीं घुसने वाले, ठीक है। सो परफेक्ट, आई होप स्ट्रिंग का बेसिक्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे फॉर लूप काम करता है स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट। लिस्ट के थ्रू कैसे आप इटरेट करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। आपको पता है लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब यूजर इनपुट लेके क्रिएट कैसे करते हैं नहीं पता है अभी, वो जब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली लिस्ट ऐसे आप लिख सकते हो। सो आप बस इतना समझो, ठीक है। जब हम लोगों ने डेटा टाइप डिस्कस किए थे तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, नाम इसका रखते हैं लिस्ट 1 और इसके अंदर हम लोग डेटा डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम डाल देते हैं मैंगो, नेक्स्ट हम डाल देते हैं बनाना। हमेशा कोट्स के अंदर आपको लिखना है लिस्ट के अंदर का कंटेंट, और स्पेशली अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो कोट्स के अंदर ही देनी है, ठीक है। ये हमने बना ली एक लिस्ट। अगला काम क्या है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इस लिस्ट के अंदर जितने भी फ्रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, 3 फ्रूट्स हैं, हमें इन तीनों स्ट्रिंग्स को बेसिकली अलग अलग डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग, यानी इसमें के हर एक एलिमेंट को फेच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन सेम वही काम, फॉर आई इन लिस्ट 1, इस तरीके से हम लिखेंगे। एंड फिर जब हम आई प्रिंट करवाएंगे सो सिंपली हमारा ये एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा फॉर लूप स्ट्रिंग में यूज़ हो रहा है, किस तरीके से हमारा लूप में लिस्ट में यूज़ हो रहा है। एंड अभी जो हम लोग प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे ना, वो हम ना स्ट्रिंग पे कर रहे हैं ना हम वो लिस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपके रेंज के जितने बेसिकली तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में या इंटरव्यूज़ में, वो तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। आपको नहीं सुनना तो आप स्किप कर सकते हो। क्लियर ये करना है कि वाइल लूप के हमने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, फॉर लूप में हम 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी, और उसके बाद हम लोग नेस्टेड फॉर पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, वहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ पैटर्न्स की, जिससे कि आपको दुनिया में किसी भी तरह का पैटर्न प्रिंट करने के लिए आ जाता है ना, तो आप कर लो, ठीक है। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आप कर लो, छोड़ के ना हो, ठीक है। कहीं पे भी आप बैठते हो, आपको पैटर्न दे दिया जाता है प्रिंट करने का, तो आप कंडीशंस कैसे बनाते हो ये चीज़ आपको समझ आ जाए। इसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था अपने टाइम पे, ठीक है। सो वो चीज़ करनी है, और उतना करने के बाद, ठीक है, स्ट्रिंग्स और लिस्ट भी पढ़ना है। जब स्ट्रिंग लिस्ट तक सब कुछ पढ़ लूँगा, ठीक है, मतलब सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा बेसिकली,
फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले यानी लिस्ट खत्म होने के जस्ट बाद एक वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 15-20 क्वेश्चंस होंगे उसमें, जो इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं, या फिर आप अगर किसी कंपनी के बेसिकली टेक्निकल राउंड में बैठते हो तो मोस्टली वहाँ पे इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जब हम लोग फंक्शंस वगैरह और फिर हायर एंड वाली चीज़ें पढ़ेंगे ना, सो उसके लिए अलग क्वेश्चंस हैं, उसके लिए अलग प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे का कार्यक्रम, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई होप फॉर लूप समझ आ गया ना, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फॉर लूप काम करता है, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ आया है प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इवन नंबर्स अप टू अ स्पेसिफिक रेंज। बहुत सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल किया था, सेकंड वाला फॉर आई इन रेंज 2, 10, 2। आप ये वाले एग्जांपल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे आप रेंज दे दो, ठीक है, और फिर आप इस तरीके से इवन नंबर्स फाइंड कर सकते हो किसी भी रेंज में, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा सा गेम में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, यहाँ चलते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। नंबर हमें लेना है यूज़र से, इनपुट INT इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमें इस नंबर का यूज़ करना है, और क्वेश्चन कह रहा है इवन नंबर्स अप टू अ स्पेसिफिक रेंज। हमें जो भी नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रेंज ही कर देता हूँ इसको, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रेंज नम, ठीक है, रेंज नम कर दिया हमने। अब क्या करना है हमको, रेंज हमको मिल गई। अब इस रेंज तक में जितने भी इवन आते हैं वो सब हमको प्रिंट करवाने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ। फॉर आई इन रेंज, एक तरीका ये है, आई इन रेंज आप यूज़ करो, 2 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको कहाँ तक जाना है, रेंज अंडरस्कोर नम +1 तक जाना, ठीक है। और आपको स्टेप कितने लेने हैं, 2, ठीक है। तो एक ये तरीका है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ईजीएस्ट तरीका, जिससे कि आप इवन नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। सो ये करवाने से आपका काम बन जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ ना 51, ये कितना हो गया भाई, 51, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 50 तक के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। एक तरीका ये है, आप एक और इनपुट देके हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 23 करता हूँ, देखो 23 तक के सारे इनपुट्स आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इवन की ही रेंज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 20, तो 20 तक के आ गए सारे इवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप कर दो फॉर आई इन रेंज, रेंज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको, रेंज अंडरस्कोर नम, ठीक है, +1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम ताकि जो भी हमारी रेंज है अगर इवन में आए तो वो स्किप ना हो, लास्ट वाला भी, ठीक है, लास्ट वाला भी स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे +1 हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हम इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ आई mod 2 = 0, कोलन लगाया हमने। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। एल्स में हम कुछ नहीं प्रिंट करेंगे, हम सिंपली प्रिंट लिख देंगे एंड हम क्या कर सकते हैं, एंड इक्वल स्पेस, ठीक है। इसको अगर मैं रन कराता हूँ, सी यहाँ पे हमने लिखा 20, देखो 20 तक के सारे इवन प्रिंट हो गए। 0 से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। 0 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेंज दी है ना वो 0 से बाय डिफ़ॉल्ट ले ली गई है। अब यहाँ पे 1 हम अगर डिफाइन कर दें कि 1 से रेंज तक की जाना है और फिर हम 20 पुट करेंगे तो आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। पहला वाला तरीका ज़्यादा इजी है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे स्टेप बनाया गया था। सो अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो वो यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं आपको यही रिफ़र करूँगा कि आप ये वाला तरीका यूज़ करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे, आने वाले मतलब जो भी अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पे ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ एल्स कंडीशंस ज़्यादा यूज़ होती हैं। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप DSA वगैरह पढ़ोगे ना तो आपकी चॉइस है, जैसा आप यूज़ करना चाहते हो। वैसे वो ज़्यादा इजी है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मतलब कोई नंबर अगर इनपुट आता है तो उसकी जो डिजिट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 121 आया तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 और 1। हमें इन तीनों डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको याद होगा जब मैं आपको टाइप कन्वर्जन बता रहा था तब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि हम किस तरीके से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं इस बार, ठीक है। क्या करना है हमको, सबसे पहले नंबर चाहिए, तो num = INT इनपुट
एंटर दी नंबर। ठीक है, हमने नंबर ले लिया। अब अगला काम हमको क्या करना है, यहाँ पे नंबर मिलने के बाद हम इस नंबर का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन क्या था भाई, ये बार बार क्यों आ जाता है, प्रिंट द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट चाहिए ना हमको। ठीक है, तो हमें सम भी चाहिए होगा एक वेरिएबल। सम में अभी हम 0 स्टोर कर लेते हैं इनिशियली, हमको अभी सम में कोई डेटा नहीं डालना, हमको सिर्फ जो डिजिट्स आएंगी उनके सम को कैलकुलेट करना है। परफेक्ट। अभी क्या करते हैं हम, फॉर डिजिट या फॉर आई ही कर लो। ठीक है, फॉर आई इन स्ट्रिंग ऑफ नम। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग ऑफ नम क्यों ले रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अगर आपको स्ट्रिंग ही लेनी थी तो आपने इंटीजर इनपुट क्यों लिया। देखो हम चाहते तो यहाँ इंटीजर इनपुट ना भी लेते, कोई दिक्कत नहीं था, बट इंटीजर इनपुट इसलिए लिया है क्योंकि यूज़र से हमको इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंटीजर नहीं डिफाइन करेंगे तो यूज़र ABCD भी एंटर कर सकता है। ठीक है, इस वजह से हमें इंटीजर इनपुट लेना है, हम यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे भी काम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, और आपको ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता तो हम लोग लंबे वाले रास्ते को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब जो सम है हमारा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस इंटीजर ऑफ नम और इंटीजर ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि आई हमारा किस में चल रहा है, देखो स्ट्रिंग ऑफ नम, फॉर एग्जांपल नम हमको मिला 121। ठीक है, सो अभी जो आई है हमारा, ठीक है, वो 121 के अंदर चलेगा क्योंकि 121 अभी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो 1 2 1 हमारी स्ट्रिंग है। सो आई जब स्ट्रिंग के अंदर जाएगा तो एक बार 1 को रीड करेगा, एक बार 2 को रीड करेगा, एक बार आखिरी वाले 1 को रीड करेगा। ठीक है, सो जब पहले वाले 1 को रीड करेगा तो हमें क्या करना है, सम में इंटीजर ऑफ आई, आई अभी तक स्ट्रिंग है। ठीक है, जब 1 को रीड किया तो 1 एज ए स्ट्रिंग रीड किया है, अब उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके सम में हम ऐड कर देंगे। अगेन यही काम हम अगले नंबर के लिए करेंगे और फिर लास्ट नंबर के लिए करेंगे। सो इस तरीके से ये काम कर देगा। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली प्रिंट करवा देना है। ठीक है, सम मिल गया हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट क्या लिखें, सम ऑफ डिजिट्स इज, यहाँ पे कॉमा लगा के हम सम प्रिंट करवा दें। ठीक है, अगर मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दिया, अगेन 1 2 1 ही देते हैं। सी इसका सम आया 4। अगेन हम दूसरा नंबर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं, 6 5 8 4। देखो 6 5 11 8 4 12 12 प्लस 11 23। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे कोड हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे किस चीज़ को आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने हर एक चीज़ एकदम डिटेल्ड और स्लोली पढ़ाई है ताकि आपको हर एक चीज़ दिमाग में बैठती जाए और समझ में आती जाए। ठीक है, एक साथ करने मत बैठना। ठीक है, अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक साथ ही पढ़ रहे हो, बट अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हो ना इस प्लेलिस्ट को, हर एक सेक्शन को अलग अलग, सो आप एक दिन में एक ही प्लेलिस्ट देखना और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन खुद से भी सर्च करके प्रैक्टिस कर लिया करो। सिर्फ मेरे भरोसे ना रहा करो। मतलब ठीक है मैं करा दूंगा, इतना करा दूंगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, परफेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट LCM ऑफ 2 गिवन इनपुट्स। हमें LCM प्रिंट करना है 2 गिवन इनपुट्स का। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो हमको नंबर इनपुट चाहिए ही होगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब 2 नंबर हमको चाहिए तो हम एक ले लेते हैं, A B कर लेते हैं यार, लिखना पड़ता है ज़्यादा। हाँ, AB इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंड देन यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, हमने इस तरीके से इनपुट ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने 2 इनपुट ले लिए हैं। दोनों इनपुट लेने के बाद LCM के केस में हमें चेक करना होगा कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, हमें पता करना होगा कि कौन सा बड़ा है दोनों में से। ठीक है, या फिर चलो पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, फिर आपको दूसरा गेम बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो परफेक्टली हमको क्या करना है, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर A हमारा B से बड़ा है तो उस केस में ग्रेटेस्ट नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम A को डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता, एल्स ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू B। ठीक है, हम इस तरीके से दोनों में से कौन सा बड़ा है कैलकुलेट कर लेंगे और ग्रेटेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। अब हमको अगला काम क्या करना है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। रेंज हमको क्या लेनी है, जो भी बड़ा नंबर होगा। ठीक है, बड़े नंबर से लेकर रेंज हमारी कहाँ तक जाएगी, हमें LCM कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो LCM हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
मैक्सिमम अगर दोनों में से कोई भी कॉमन चीज़ नहीं निकली, फॉर एग्जांपल दो प्राइम नंबर का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अगर आप 2 का और 3 का एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो 3 × 2 6 एलसीएम वही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो जिस केस में कॉमन फैक्टर्स नहीं है उस केस में एलसीएम आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एलसीएम की मैक्सिमम वैल्यू तक हमको जाना है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों में से जो ग्रेटेस्ट होगा वही वो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू हमने ले ली, मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, a × b + 1। ये क्वेश्चन हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, अगर आप बहुत तेज दिमाग से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो, ठीक है, या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो। सो आपको क्या करना है, एक कॉपी एक पेन लेना है, जैसे ये क्वेश्चन काम कर रहा है सेम उस तरीके से आपको कॉपी पेन से पहले खुद से एलसीएम निकाल के देखना, 4-5 नंबर 4-5 पेयर्स लेना, ठीक है, 4-5 पेयर्स के एलसीएम कैलकुलेट करना, देखना आप मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस प्रोग्राम को देखना और समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू ली गई है, अगर वो वैल्यू नहीं ली जाती तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते थे, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, पर ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, क्वेश्चंस आते हैं, मैंने भी इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने भी बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। परफेक्ट। सो अभी क्या करना है हमको, अगेन एक कंडीशन लगानी है, इफ आई मॉड ए इक्वल्स टू 0। क्यों हमने लिखी है कंडीशन, जो भी हमारी आई है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल ए अगर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, सो ए से लेके जो एलसीएम मैक्सिमम पॉसिबल एलसीएम है वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अब उनके बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू है जिसका ए से मॉड लेने पे 0 आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन, ये तो आए ही आए, ठीक है, दूसरा हमको बी से भी चेक करना पड़ेगा। बी से क्यों चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग बी से क्यों चेक कर रहे हैं, दोनों से क्यों चेक कर रहे हैं। बेसिकली अगर दोनों से मॉड लेने पे 0 आता है, मतलब कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक। एलसीएम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 में तो चलो जो मैक्सिमम नंबर है वही आएगा, ठीक है। हम एक नंबर लेते हैं 4, ठीक है, और एक नंबर लेते हैं हम 12, ठीक है, 4 और 12, 1 to 12, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं हम, 4 और 12 का अगर आप एलसीएम लोगे सो आपका आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा एलसीएम। क्यों 12 एलसीएम आएगा, क्योंकि जब भी आप 4 और 12 का एलसीएम निकालोगे, ठीक, सो 2 जो है, जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, जो 4 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल जो दोनों को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है, कौन सा है, 4 आया, ठीक। 4 क्या कर रहा है, आपके 4 को भी कंप्लीटली मॉड दे रहा है और 12 को भी कंप्लीटली मॉड दे रहा है, यानी कि रिमाइंडर दोनों के केस में 0 आएगा अगर आप डिवाइड करोगे। तो इस वजह से हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है, आई मॉड ए इक्वल्स टू 0, यानी कि ऐसा आई जो ए से मॉड लेने पे भी 0 रिमाइंडर दे और ऐसा आई जो बी से मॉड लेने पे भी 0 रिमाइंडर दे, ठीक है। मतलब एक ही वैल्यू, जैसे 4 है तो वो 4 पे मॉड पे भी 0 और 12 पे मॉड पे भी 0, ठीक है। सो इस केस में हम एलसीएम क्या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एलसीएम कॉमा आई, ठीक है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा आई, और हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ब्रेक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, एलसीएम एक बार हमको आई मिल गया तो हम नहीं चाहते कि इसके बाद भी कुछ कैलकुलेट हो, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी आई की कोई ऐसी वैल्यू हो जो दोनों को डिवाइड कर रही हो कम्प्लीटली, ठीक है। सो उस केस में हम यहाँ पे ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पहला नंबर एंटर किया 4, दूसरा नंबर हमने एंटर किया 12, देखो एलसीएम 12 आ रहा है, बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। आई हमारा कहाँ पे जाएगा, देखो समझो बात को, आई हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ए में हमने क्या लिया था 4 और बी में हमने लिया 12, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक, ग्रेटेस्ट में कुछ नहीं है अभी, ठीक है। एल्स में आए, ग्रेटेस्ट में बी स्टोर हो गया क्योंकि बी बड़ा है ए से, ठीक, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 12। अब जो हमारा आई है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट वाले से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। 12 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाना है हमको, 12 × 4 यानी 49 तक जाएगा, यानी 48 तक ये चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि a × b + 1 लिखा है तो a × b हो जाएगा 48, 48 + 1 हो जाएगा 14। तो मैक्सिमम 12 से लेके 48 तक ये जा सकता है लूप हमारा, ठीक। अब 12 को सबसे पहले आई ने क्या किया, आई ने 12 को सेलेक्ट किया, ठीक है भाई, 12 को सेलेक्ट करते हैं पहले, ठीक। अब 12 मॉड a = 0 आ रहा है, यानी कि अगर आप 12 को a से मॉड करो, a क्या है 4 है, 4 से मॉड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगेन 12 को अगर आप b से मॉड करो
तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दोनों के केस में रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे ही हमको दोनों के केस में रिमाइंडर 0 मिलेगा हम तुरंत ब्रेक कर देंगे, हमको आगे जाना ही नहीं, हमको आगे का आई चेक ही नहीं करना है, ठीक है, वहीं पे हमको एलसीएम प्रिंट करा देना है। सो ये वो तरीका है। अभी मैं दूसरा कुछ इनपुट लेके देखता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अलग सा इनपुट फील होना चाहिए, ठीक है। 10 और 15 हम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम 30 आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे मजा आएगा, ये कैसे काम कर रहा है, समझो कैसे काम कर रहा है। ए हमारा 10 है, ठीक है, बी हमारा 15 है, ग्रेटेस्ट में आपको पता है 15 स्टोर हो गया, ठीक है। तो हम लोग फॉर से समझते हैं, यहाँ से समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है। आई कहाँ से स्टार्ट करेगा, 15 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, परफेक्ट। 15 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएगा, 150 तक जाएगा, ठीक है। 15 × 10 150, 15 पे रन किया ये, ठीक है। तो इसने चेक किया क्या 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। 5 आता है रिमाइंडर अगर आप 10 mod 15 करते हो तो, ठीक है। फिर इसने चेक किया कि 20, देखो एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली इफ चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। अगर और लगा होता तो दूसरी कंडीशन चेक भी करने का कुछ मतलब था। अभी दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं होगी, क्योंकि जब पहला ही नहीं ट्रू है तो दूसरा ट्रू हो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगेन 15 के बाद 16 के साथ इसने सेम काम किया, नहीं आएगा। 17 के साथ किया, नहीं होगा। 18, 19, 20 जब आया, ठीक है, जब आई ने वैल्यू अपनी ली 20, तो 20 mod a जब किया, ठीक है, 20 mod 10, रिमाइंडर 0 आएगा, डेफिनेटली आएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। अगेन अब अगली कंडीशन चेक हुई, आई mod b = 0। अब 20 को अगर आप 15 से मॉड करोगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा उस केस में, ठीक। सो सेकंड कंडीशन इस बार फॉल्स हो गई। तो भाई इस बार भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लूप एग्जीक्यूट, मतलब आई हमारा प्रिंट नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। अगेन 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल जाती जो दोनों से टर्मिनेट हो रही हो, ठीक है, या दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो। 30 मिला, 30 चेक किया, 30 क्या 15 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 30 क्या 10 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इस वजह से जो एलसीएम है हमारा वो 30 निकल के आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है। इससे ज़्यादा ईजी तरीके से समझाना आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है, बट अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बट मैंने ट्राई किया है कि एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाए कि कैसे ये कोड काम कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, हमें चेक करना है कोई नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। सो हम कैसे चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर चेक करने का भी तरीका होता है। सारा नहीं हटाते हैं, एक्चुअली हमें इनपुट तो चाहिए होगा ना इस केस में भी। सो हम इनपुट ले लेते हैं नम, ठीक है, एंटर करा लिया नंबर। अगला काम हमको क्या करना है, हमको चेक करना है प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन है। आपको पता है कि भाई देखो, एक चीज़ में मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम ही आपको नहीं आता है, क्लास 4th का टॉपिक है भाई, पढ़ लेना, उतना बेसिक भी नहीं जा सकते अभी, ठीक है। सो एटलीस्ट स्टडी दैट, ठीक है, बिफोर कमिंग टू दिस। सो ठीक है, इफ़ हम क्या करना है, हमको चेक करना है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है कि वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके अलावा अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर 1 नहीं होना चाहिए भाई, 1 से ऊपर ही लेना है हमको, 1 के नीचे या 1 नहीं लेना। तो नंबर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगर नंबर 1 होता है या 1 से नीचे होता है तो उस केस में आँख बंद करके हमको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आँख बंद करके, देखो आँख बंद करके प्रिंट करना है हमको, नॉट, नहीं लिख पाऊंगा भाई, ठीक है, आँख खोल के लिख देता हूँ, नॉट प्राइम, ठीक है, परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर नंबर हमारा 1 से बड़ा होता है, ठीक है, ये बोला नहीं भैया हम तो 1 के ऊपर की ही वैल्यू देंगे, तब हमको कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चेक करने के लिए प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, हम रेंज ले लेते हैं 2 से लेके हम जाएंगे जो भी हमारी नम दी है वहाँ तक, ठीक है, जो भी हमको नंबर दिया है वहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। अब हम चेक करते जाएंगे, क्या 2 से डिवाइड हुआ, क्या 3 से डिवाइड हुआ, क्या 4 से डिवाइड हुआ, या अगर नम में फॉर एग्जांपल 5 आया, 5 इनपुट मिला हमको, 5 से पहले की जितनी भी वैल्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 यानी 2, 3, 4, इन तीनों में से अगर किसी से भी 5 डिविजिबल हो गया तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा 5 है वो प्राइम नहीं है। अगर किसी से डिविजिबल नहीं हुआ, जो कि नहीं होगा, तो इसका मतलब 5 प्राइम है। तो हमको वही काम यहाँ पे करना है। हमको क्या चेक करना है, इफ़ नम मॉड आई डबल इक्वल्स टू 0, अगर हमारा नम जो है आई 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अगर इन तीनों से डिवाइड होता है या फिर नम के पहले की जितनी भी वैल्यू उनमें से किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो गया, सो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, नॉट प्राइम, ठीक है। डिवाइड हो गया मतलब प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम तो डिवाइड होगा ही नहीं किसी और से, अपने और 1 के अलावा, ठीक है। 1 हमको चेक नहीं करना।
अगर नॉट प्राइम हमको मिल जाता है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे चेक करने की, हम डायरेक्ट यहीं से ब्रेक कर देंगे। हमको पता चल गया ना कि प्राइम नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, आगे का लूप एग्जीक्यूट करवा के, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स और गो टू स्टेटमेंट्स का जो यूज़ है, ये मैं इन्हीं सारे क्वेश्चन को करते करते आपको समझा दूंगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रेक का यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि इस लूप को हम यहीं से ब्रेक कर सकें, हम इसके आगे हम नहीं चाहते कि ये बार बार एग्जीक्यूट हो फालतू में, ठीक है। हमको जब पता चल गया कि प्राइम नहीं है तो क्या मतलब है आगे के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नंबर आई से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, आखिरी तक भी डिवाइड नहीं हुआ, सो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट प्राइम। अब आप लोग के मन में एक डाउट शायद आया हो, वो ये कि सर यहाँ पे आपने num + 1 नहीं लिखा, हर बार तो आप बोलते थे कि यहाँ जो आप वैल्यू लिखोगे उससे एक कम तक ही हमारा लूप चलेगा, तो यहाँ पे तो आपने num लिख दिया है, तो num - 1 तक ही लूप चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, num - 1 तक ही चल रहा है और हम num - 1 तक ही चेक करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो 1 से अगर हम चेक करते तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तुरंत फॉल्स हो जाती, सॉरी कंडीशन ट्रू हो जाती, ठीक है। ये क्यों ट्रू हो जाती, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता कंप्लीटली, ठीक है। अगर हम नम से चेक करें, ठीक है, अगर आई नम तक पहुंच गया और नम मॉड नम हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू हो जाएगी तो नॉट प्राइम आ जाएगा। जबकि कोई भी नंबर अगर प्राइम है तो वो अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे नम तक ही लिखा है, ताकि नम वाला ना एग्जीक्यूट हो। अगर 5 हमने दिया है ना, तो 5 को हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस 4 तक चेक करना है, हमें 5 नहीं चेक करना है, ठीक है। तो हम 4 तक ही चेक करेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नम लिखा है, ताकि नम -1 तक ही यहाँ पे रेंज काम करें, ठीक है। परफेक्ट, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट लिखना था ना, हमने क्या किया है, ये 1 2 3 4 आप 4 स्पेस बार ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप एक टैब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड इंडेंटेशन है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। रन करते हैं। अभी मैं इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 7 दिया मैंने, प्राइम 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 प्राइम, वाओ वाओ अमेजिंग। क्यों हुआ ऐसा, ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये फॉर के अंदर लिख दिया है हमने, ठीक। अब आप बोलोगे सर तो इफ़ के साथ ही तो लिखेंगे, इफ़ के बाहर थोड़ी ना लिखेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ हम अलग यूज़ कर सकते हैं, एल्स हम अलग ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो वो चीज़ दिक्कत नहीं कर रही, दिक्कत क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 7 इनपुट दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ होगा एक बार समझते हैं कोड को, ठीक है। यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, नम मॉड आई, मतलब कि जो भी नंबर है 7 है हमारा, तो 7 को हमने आई से मॉड किया, ठीक। क्या रिमाइंडर 0 आएगा, 7 mod 2 0 आएगा, नहीं आएगा, 7 mod 2 1 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। सो इस केस में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स, प्राइम प्रिंट हो गया, ठीक। अगेन फिर से ये चेक करेगा, क्योंकि ब्रेक थोड़ी ना हुआ है, हम लोग तो लूप के अंदर ही हैं। फिर से चेक करेगा, 3 से चेक करेगा, इस बार 3 पे कंडीशन फॉल्स हुई, बिल्कुल फॉल्स हो गई, प्राइम प्रिंट कर देगा। 4 पे कंडीशन फॉल्स हुई, बिल्कुल फॉल्स हुई, प्राइम प्रिंट कर देगा। 5 पे फॉल्स हुई, प्रिंट कर देगा। 6 पे फॉल्स हुई, प्रिंट कर देगा। इस वजह से यहाँ पे इतने बार ये प्रिंट किया है, ठीक। अब आप बोलोगे तो फिर सर आप एक काम करिए, यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए। ब्रेक लगाने से क्या होगा, एक बार ही ये करेगा और आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइम है, पता चल जाएगा। बट ये भी गलत है। क्यों गलत है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट में कोई और ऑड नंबर देता हूँ, ठीक है, जो प्राइम नहीं है, ठीक है, पहला ऑड नंबर जो प्राइम नहीं है वो कौन सा है, 9, ठीक है, ये भी प्राइम आ रहा है। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये क्यों प्राइम आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है। जब भी हम कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, 0 से लेके आप 0 से नहीं मतलब 2 3 से लेके, क्योंकि यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट होगी रेंज, तो आप 3 से लेके इन्फिनिट तक कोई सा भी ऑड नंबर एंटर करोगे तो ये जो पहली बार कंडीशन चलेगी ना जब, ठीक है, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ना, ये समस्या करेगा। क्यों, क्योंकि 2 से मॉड लोगे आप, किसी भी ऑड नंबर का अगर मॉड लोगे 2 से तो 0 तो कभी आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑड है, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ये कंडीशन हर बार फॉल्स होगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो मतलब प्राइम है, बट सारे ऑड को हम प्राइम तो नहीं कहते हैं, ठीक है। सो इस वजह से हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, इस एल्स को फॉर के साथ लिख देंगे, ठीक है, मतलब फॉर के बाहर। अब फॉर के अंदर सिर्फ इतनी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, जब तक हमें ये पता कंफर्म नहीं हो जाता एकदम कि जो हमारा नंबर है, जो भी नंबर है, वो किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक, तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो प्राइम है। जब हम ये देख लेंगे कि वो किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम बोल देंगे प्राइम, और अगर किसी से डिवाइड हो गया तब तो नॉट प्राइम प्रिंट करके हम ब्रेक कर देंगे, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब ये कोड आप रन करके देखो, आप एकदम कोई सा भी इनपुट दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 दे दो, प्राइम है, ठीक है। अभी मैं वापस से 15 देता हूँ, ठीक है, नॉट प्राइम, देखो अब सही काम करेगा, ठीक है। सो हमको क्या करना था, बस एल्स को यहाँ बाहर निकालना था। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। सो आई होप
ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू गिवन रेंज यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। अब अगर आपको नहीं पता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, तो फिबोनाची सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें पहला नंबर है हमारा 0, दूसरा नंबर है हमारा 1 और जो तीसरा नंबर है वो इन दोनों का सम, जो चौथा नंबर होगा वो सेकंड और थर्ड का सम, जो पांचवा नंबर होगा वो थर्ड और फोर्थ का सम, जो सिक्स नंबर होगा वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन का सम। ठीक है, सो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करते हैं। सो बहुत सिंपल तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। इसको हम हटा लेते हैं, हम रेंज ले लेते हैं कि हमें कितनी रेंज में इनपुट चाहिए। ठीक है, सो हम रेंज यूज़र से ले सकते हैं, INT इनपुट एंटर दी रेंज। ठीक है, हमने रेंज इनपुट ले ली। अब रेंज इनपुट लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक पहला नंबर, ठीक है, जो कि A है हमारा, हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट A। ठीक, हमको 0 प्रिंट कराना है, 0 हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, B इज इक्वल्स टू 1, हमको 2 नंबर पता है और हमको 2 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो हम इन दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं। अब जो C है हमारा वो A प्लस B होगा। ठीक, अब C को हमको प्रिंट कराते जाना है, कब तक? जब तक हम रेंज तक नहीं पहुंच जाते। ठीक, पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि रेंज में फॉर एग्जांपल यूज़र ने दिया 10, यानी उसको 10 ही डिजिट चाहिए, 2 हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, तो हमको 8 तक ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली करते हैं हम फॉर I इन रेंज n है ना, n है ना, n-2। n-2 क्यों किया मैंने? क्योंकि हमको सिर्फ 8 तक ही जाना। अगेन क्या प्रिंट करवाएंगे हम यहाँ पे? प्रिंट C। ठीक है, हम C प्रिंट करवा सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको चाहिए, तो क्या कर सकते हो, कॉमा एंड इक्वल स्पेस। ठीक है, ये आपको पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। सो अगेन हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एंड इक्वल स्पेस, यहाँ पे भी कॉमा एंड इक्वल स्पेस। ठीक है, अभी मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ 10। सो देखो, ओ वाओ, ऐड नहीं हुआ। क्यों ऐड नहीं हुआ भाई? ऐड तो होना चाहिए था। ओह सॉरी, ऐड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने वैल्यूज़ ही नहीं चेंज किया। ऐड हो रहा है हर बार, A प्लस बी ऐड हो रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे स्वैप भी करना पड़ेगा। जैसे ही A प्लस बी हो जाएगा ना एक बार, अब हमको क्या चाहिए? देखो क्या हुआ था, पहली और दूसरी पोजीशन का सम हुआ, तीसरी वैल्यू मिली। ठीक है, सही है, 1 + 0 1 मिला। ठीक, अब चौथी वैल्यू के लिए हमें सेकंड और थर्ड का सम चाहिए ना, पर ये क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड का ही सम हर बार ले रहा है, इसलिए हर बार 1 आ रहा है। हमको क्या करना है, स्वैप करनी पड़ेगी वैल्यू। कैसे स्वैप होती है? A में हमने B की वैल्यू डाल दी भाई, B में हमने C की वैल्यू डाल दी। ठीक है, और C अगेन A प्लस बी हमको पता है, मिल जाएगा हमको। यहाँ पे रन करके देखें अगर, सो क्या अभी ये काम कर रहा है या वापस से हमको वैल्यूज डालनी होंगी? ठीक है, सो C इज इक्वल्स टू A प्लस बी हमको यहाँ पे भी लिखना होगा, क्योंकि वैल्यूज़ हर बार चेंज हो रही हैं। परफेक्ट परफेक्ट, देखो काम हो गया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हमने रेंज दी, 10 यहाँ पे आ गए। क्यों 10 आए? क्योंकि यहाँ से 8 हमको यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, 8 यहाँ से मिल रहे हैं, 9th ये, 10th ये। ठीक है, सो अगेन आप ध्यान से समझो कि कैसे काम कर रहा है ये। आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है, और यहाँ से इसको रिमूव करके आप यहाँ पे C प्रिंट करवा दो। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा लोचा हो सकता है। वो लोचा ये हो सकता है कि वैल्यूज़ पहले ही चेंज हो जाएंगी। सो हम इसको इसके नीचे कर देंगे। अभी काम करेगा ये? आई डोंट नो। क्या भाई? 10। परफेक्ट, इट इज़ वर्किंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है। तो आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा लूप्स के साथ। ठीक है, आपको कोड्स में कभी कभी गलतियाँ होंगी। देखो मुझसे भी गलती हो रही है, ठीक है, जबकि मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुका हूँ, बट स्टिल मिस्टेक हो जाती है। तो कुछ नहीं कर सकते, और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज सही हो गया, शायद 2-3 साल अब गलती ना हो। ठीक है, सो आपको भी गलतियाँ करनी है, क्योंकि गलती करोगे तभी सीखोगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे आप फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल टेक्निक है। आप पहला नंबर प्रिंट करो, दूसरा नंबर प्रिंट करो। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है। उसके बाद आपको उन दोनों का सम प्रिंट करना है। तो आपको एक वेरिएबल लेना है जो सम कैलकुलेट करेगा, बट वो लूप में होना चाहिए। ठीक है, लूप में आप सम कैलकुलेट करोगे, सम प्रिंट करोगे, दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर दोगे। ठीक है, फिर अगेन आप यही काम जब तक रेंज है तब तक यही होता रहेगा, और इस तरीके से वैल्यूज़ आती जाएंगी आपकी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मेरी तारीफ करनी हो या मेरी बुराइयां करनी हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, एकदम ईजी तरीके से समझाएं, इसी वजह से वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो गई है। सो आई होप आप बोर नहीं होगे और अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग प्रवी लर्निंग। थैंक यू।